दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में मोरंग खनन के साथ साथ अवैध तरीके से ओवरलोडिंग किए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ओवरलोडिंग के मामले को लेकर के ना तो जिला प्रशासन कमर कस पा रहा है और ना ही आरटीओ विभाग कोई भी कार्रवाई कर पा रहा है। इतना ही नहीं, इलाके की पुलिस भी पूरे तरीके से चुप्पी साधे हुए है। इन सब के पर्दे के पीछे जो जिम्मेदार विभाग है वो है खनन विभाग। उसने भी पूरे तरीके से इस मामले में चुप्पी साध रखी है। दरअसल में पिछले काफी समय से जिले के असोथर थाना क्षेत्र में ओवरलोडिंग का मामला सुर्खियों में है। ओवरलोडिंग होने की वजह से इलाके की पूरी सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। खराब होती सड़कों को लेकर के गांव के ग्रामीण लगातार चिंतित हैं और इस मामले को लेकर के कई बार जिला प्रशासन से लेकर के शासन तक आवाज भी उठा चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह उठ रही है। दरअसल में पिछले काफी समय से इलाके में ओवरलोडिंग का सिलसिला जारी है। बालू से लदे ओवरलोडिंग के ट्रक रात के समय अधिकांशतः निकलते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर सड़कें पूरे तरीके से खराब हो गई हैं। आरसीसी सड़कों की हालत पूरे तरीके से खस्ता हो गई है। ग्रामीणों का निकलना दुश्वार हो गया है। जगह जगह जल भराव की स्थितियां बारिश के समय हो गई और इस मामले को लेकर के ग्रामीणों ने कई बार धरना प्रदर्शन के साथ साथ स्थानीय स्तर पर सड़क जाम करके भी अपने विरोध को जाहिर किया, लेकिन प्रशासन से लेकर शासन तक ग्रामीणों की इस समस्या को कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कई दिनों से फिर से बारिश बंद होने के बाद ओवरलोडिंग मोरम से लदे ट्रकों का सिलसिला जारी हो गया है, जिससे ग्रामीणों के बीच में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि आगामी माहों में नवरात्रि का समय शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जगह जगह पूजा के पंडाल लग रहे हैं। पूजा की पंडालों में धूल धूसरित इस वजह से होगा क्योंकि ये ओवरलोडिंग के ट्रकों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इस मामले को लेकर के जिला प्रशासन से के साथ साथ खनन विभाग की चुप्पी क्यों है? जब ओवरलोडिंग पे पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा है तो शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े होना लाजमी हो गया है। ग्रामीण भी इस पूरे मामले को लेकर के लगातार आक्रोशित है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि रात और दिन के समय में जब भी ओवरलोडिंग के ट्रक निकलते हैं तो भारी पैमाने पर धूल भी उड़ती है, जिससे लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं और इस सब के बावजूद भी स्थानीय स्तर पर प्रशासन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में इलाके के थाने की भी अहम भूमिका है। थाने के पुलिसकर्मी भी ओवरलोड ट्रकों को बढ़ावा दे रहे हैं। पर्दे के पीछे यहाँ पर खनन विभाग के साथ साथ मोरंग माफिया भी हैं, जिन्होंने मोरंग भी डंप करवा रखी है। बताया जाता है कि बांदा जिले से कौहन घाट होकर के ये ट्रक गुजरते हैं और इन ट्रकों का रास्ता जबकि यहाँ से नहीं होना चाहिए। इस रास्ते से गुजरने वाले इन ओवरलोडिंग के ट्रकों को रोकने को लेकर के कई बार ग्रामीण अपना विरोध जता चुके हैं। कई बार देर रात तक प्रदर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी ग्रामीणों की आवाज कोई भी सुनने को लेकर के तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर के अब ग्रामीण इलाके के जनप्रतिनिधियों को भी कोसने में जुट गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक तो सड़कें बनवाई नहीं जा रही हैं, दूसरा जो सड़कें बनी हैं उनका भी रास्ता उबड़ खाबड़ होता जा रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अब इन ओवरलोडिंग के क्षेत्र वाले प्रभावित गांव में एम्बुलेंस भी जाने से कतरा रही है। कई मर्तबा ऐसे भी हो चुका है कि एम्बुलेंस वहां न पहुंचने से मरीजों की हालत बिगड़ गई। ग्रामीणों ने अपने निजी स्रोतों के माध्यम से किसी तरीके से उन्हें उपचार के लिए मुकम्मल व्यवस्थाएं की, लेकिन
लगातार ग्रामीणों की इस मांग को नजरअंदाज कर रहा है। अब स्थानीय स्तर पर कई संगठन भी ऐसे हैं जो एक बड़ा प्रदर्शन किए जाने की तैयारी में है। इसको लेकर के असोथर क्षेत्र के तमाम गांवों के ग्रामीणों के बीच में जनसंपर्क किया जा रहा है। बताया जाता है कि इस बार प्रदर्शन करने वाले स्थानीय स्तर के संगठन होंगे जो व्यापक रणनीति तैयार कर रहे हैं और ये नवरात्रि के पहले इस बात की ग्रामीण मांग उठाने वाले हैं कि ओवरलोडिंग को पूरे तरीके से बंद करवा दिया जाए। यदि ओवरलोडिंग को नहीं बंद करवाया जाता है तो ग्रामीण अब जिला मुख्यालय में भी अपने अधिकारों की मांग करेंगे। आपको खबर कैसी लगी? बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।